अ, देखो अनुज, कल रात को मैंने स्नेहलता से गंभीरता से बात की जी कि हम दोनों साथ रहें, इसमें ही हम दोनों का भी हित है। जी और गुरुकुल में गुरु माता चाहिए। जी और अनुज भी अभी पता नहीं कब शादी करेगा कि नहीं करेगा। जी और मैं अभी दोनों तरफ ही आपकी जो गति को देख करके मैंने उसको ऐसा कहा। जी तो हम दोनों केंद्रीय पुरुष हैं और गुरु माता के बिना हमारी हिम्मत भी नहीं होगी और अन्याय होगा जी बच्चों को ले लेना। जी तो आप अगर हैं तो आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा और हम दोनों साथ साथ ही शोभा पाते हैं। समाज में स्वीकृतियां जो है वो सहज बनती है। जी और आपको किसी आंदोलन में मैं भी नहीं डालूंगा और मुझे भी कोई बाहर बार बार निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बाहर चक्कर के लिए अपने पास अनुज है, अनुज के अलावा और लोग हैं। और जी हमारा जो भी आएगा हमसे मिलने घर पर आएगा। हाँ। जी और फिर जाना हुआ तो सब व्यवस्थाएं हैं, गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं। जी लेकिन उन्होंने किसी हालत में नहीं माना, बल्कि वो बहुत रोई भी। वो नहीं चाहती वो कि मैं जाऊं। जी जी श्रेयांश ने सहमति का आधार श्रेयांश का ये है कि भाई मैं जाऊंगा तो लाडनू के घर का मैटर सुलझ जाएगा। ठीक है ना। जी 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 तो तो वो एक तरह की अलग गणित है, जबकि मैं वहां से शुरुआत नहीं कर रहा हूं। वो घर रहे कि न रहे, गुरुकुल चलेगा। जी मेरी विजन में क्लियरिटी है, क्योंकि लाडनू में मेरे लिए एक स्कूलों में वगैरह मेरी स्वीकृति है। अभी भी लोग कहते हैं कि हमारी स्कूल को बनाइए, आप हमारी स्कूल में आकर बैठ जाइए, खाली बाकी सब आप जो कहेंगे वैसे चलेगा। और खाली जमीन देने वाले लोग भी हैं। और जी लाडनू में मेरे लिए मेरे पिता के कारण, इस घर की ख्याति के कारण एक स्वीकृति मैंने अभी देखी है रिसेंट में। जी जी लेकिन एक विजू सेठिया है जो मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं बेटा बेटा ही बोलता हूँ उसको। उससे मैंने राय की। वो लाडनू का बहुत एकदम, उसने हर तरह से काम किया लाडनू में। जी सामाजिक है, बहुत बहुत सामाजिक है, मुझसे काफी ज्यादा। तो उसने पहले तो कहा कि मैं कल बताऊंगा। जी फिर उसके बाद उसने मुझे पूछा कि आप किसके भरोसे जा रहे हैं अकेले। जी जी तो मैंने कहा कि ये कैसा सवाल। तो उसने कहा मैं समझ गया कि आप अपने ही दम पर जा रहे हैं। और उसने क्लियर कट कहा, भाई साहब अलाउड नहीं है, जी आप नहीं जा सकते। मैं श्रेयांश और भाभी जी से बात करूंगा कि वो कैसे आपको ऐसे अलाउ कर सकते हैं। ठीक है ना। जी 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 और मैंने उसको सीधा कहा कि विजय तुम्हारा हक है, शरीर के संचालन में तुम लोग जो कहोगे वो मुझे करना ही है। जी लेकिन मुझे कुछ समझाने से पहले, और मैं आशा करता हूं कि तुम लोग मुझे भी समझोगे। तो उससे मैंने 20 मिनट बात की कि भाई श्रेयांश की हाँ इसलिए है कि वो घर का मैटर सुलझ जाएगा और जी एक सुनाम भी बनेगा, गुरुकुल चलाते हैं, जी है ना। जी जी तो ये एक व्यापारिक दृष्टि हुई। जी और ये व्यापारिक दृष्टि जो है वो शिक्षा के साथ जुड़ना, ये अपने आप में ही गलत है। जी भाई इस काम से हमको ख्याति मिलेगी, ये अप्रोच ही गलत है। जी हमारे ऋषियों ने कोई ऐसी कोई कामना नहीं की, बिल्कुल खप गए, पीढ़ियां की पीढ़ियां खप गई जी। जी कुल के कुल गए काम में, तब बनी परंपरा। जी विश्वामित्रों की हो, दुर्वासाओं की हो, या वाल्मीकियों की हो, या विश्वामित्रों की, मैंने और ऋषियों की पूरी परंपरा चली है एक कुल से। जी है पिता उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा। तो और किसी का कोई नाम की कोई उपनिषद पढ़ते हैं हम ये सब तो। लेकिन मैंने उसको नहीं कहा, बिज्जू को मैंने कहा कि भाई उसका अप्रोच ये है और बाकी निगेटिविटी है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन तो वो बोला कि ठीक है, मैं आपको भी आकर समझूंगा। उसके बाद विजयराज जी है एक,
जिन्होंने मुझे स्वयंसेवक बनाया और टीसी वगैरह सब कराई और मेरा बहुत ध्यान रखा। जब मैं बीमार पड़ा तब उनकी सेवा से ही मैं वापस खड़ा हुआ, ऐसा समझ लीजिए। जी और वो अभी विद्या भारती के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं। उनके बच्चों की बहुत बड़ी राजनीतिक हैसियत है वहां पर। पाली में रहते हैं। 2 बेटे 1 बेटी। शादी में आए थे। शादी में आप नहीं थे ना अनुज? जी। आप सुप्रिया शादी में नहीं थे ना? नहीं नहीं। ओ, कैसे मिस हुए? आपको निमंत्रण तो गया होगा यार। शायद मैं उस समय नहीं रहा हूँ था यहाँ पर। टच में नहीं रहे होंगे। जी 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 जी। जो भी हो, एनीवेज, मतलब कोई बात नहीं, जो तो बीती बात हो गई। जी जी। तो और वो अभी बहुत खुश है जर्मनी में। डेली बात होती है उसकी माँ की, और जैसा वो जीवन उसने कामना की वैसा। और थोड़ा सा थायराइड की प्रॉब्लम है उसको, ट्रीटमेंट के लिए चल रही है बात जर्मनी में। जी। तो ये प्रसंग आ गया तो इसलिए बताया। लेकिन लाडनू के बात में विजयराज जी बम भी बोले कि मत हमारा बिज्जू सेठिया के साथ है, क्योंकि लाडनू के अंदर आपको एक भी सहायक नहीं मिलेगा। जी। और जो आप समझते हैं वो भी या तो आपका पैसा देख रहे हैं, और या आपके आसपास यस मैन खड़े होंगे कि भाई उनकी भी फोटो छप जाए, और या उनकी वो गुड बुक में आ जाए समाज के। जी जी। और आपस में सब लड़ रहे हैं। ये विजयराज जी ने भी कहा, उनका भी एक सामाजिक मतलब स्टडी है कह लीजिए। जी। और मैं उनके उस कहने से सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी उसको भुगता हूँ ना। जी बिल्कुल। मैं खाली वहाँ अकेले साधना में नहीं बैठा अपने घर में। जी। सारी स्कूलों से मैं गया हूँ, बातें की है। आप जो स्कूल चलाते हैं, मैं 103 स्कूलें थी उस टाइम लाडनू में, अब तो संख्या बढ़ गई होगी। जी जी। और उसमें से कई स्कूलें बंद हो गई है। उसकी भी एक अलग चिंता है कि स्कूलें बंद कैसे हो जाती है। जी जी। एस्टेब्लिशमेंट पड़ा है, भवन पड़ा है, बड़े बड़े मैदान पड़े हैं, स्कूल नहीं चल रही है। ऐसी स्थितियां भी है। जी। तो इन सारी स्थितियों में मैं उन दोनों के एनालिसिस से सहमत हूँ। लेकिन दोनों को मैंने ये कहा है कि मेरे मन में विजन क्लियर है। उस विजन में उसको आगे चलाने वाली युवा लोग 2, प्राणेश और अनुज अभी मेरी प्राथमिकता में है। और मैं उनसे बात करता हूँ तो अनुजाचार्य बोलता हूँ। जी जी। है ना? आपसे बात करता हूँ तो एक सहजता के नाते, और जो निकलता है आगे देख लेंगे किस प्रकार से संबोधन अपने आप टिक जाते हैं भैया। जी। साथ रहते हैं तो अपने आप वो सारी मर्यादाएं आ जाती है। तो ऐसी ये आपको रिपोर्टिंग हो जाए ग्रुप से। किसी ने भी अभी तक, जैसे हम चाहते हैं, वो जो पहले से तैयार था मेरे साथ काम करने के लिए, नवीन नाहटा, वो पूरा उत्साहित है पूरा रहने को। वो भी पत्नी नहीं रहेगी। जी। तो मैंने उसको भी कहा है कि भैया ये देखो, तुम्हारी स्वीकृतियां जो है वो तुम्हारी पत्नी के साथ तो बेटर है, और पत्नी के बिना क्या तुम्हारी पोजीशन रहेगी? शायद तुम भी बिखर जाओ। हाँ, क्योंकि अपेक्षाएं तो बनती है। पैसा तुम नहीं लोगे तो तुम अपने समर्पण का मोल चाहोगे। जी। ये इतनी बात मेरी दिल्ली में बैठा हो तो आपको ये रिपोर्ट। और दूसरी बात की जेनुस भारती है लाडनू में। जी जी। जेनुस भारती जो है वो अपने आप में ये मानती है कि सारा समाज कार्य का और शिक्षा का और शोध का वो तो सारा एकाधिकार है उनका। जी जी। वो एकाधिकारी वृत्ति के हैं। और वो अनुजाचार्य को, आचार्य रामानुज को वो आराम से ऑफर दे सकते हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, सब कुछ ले लो जो चाहिए, और हमारे यहाँ गुरुकुल बनाओ, और आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना बनाया मिलेगा जी। और हम एक नई यूनिट खोल देंगे, फीस भी नहीं लेंगे। और ये जितनी हम सोचते हैं ना भैया, वो एक आगे बढ़ करके बेटर वे में एश्योर कर देंगे, दे देंगे पहले। जी जी। दे देंगे। मुझे दिया गया है भैया। जी जी। जब दिया गया तो मैं
22 साल का भी नहीं था, 20 साल का था। आपको पता है, मैंने कहा उनको कि अरे मेरे में ताकत होगी तो मैं खुद खड़ा करूंगा, आप मुझे पहले से साधन दे देंगे तो फिर मैं काम क्या करूंगा। बिल्कुल। हाँ, फिर मेरी कौन सुनेगा। यहाँ तो सिस्टम की सुनेंगे। जी सिस्टम चलेगा, कोषाध्यक्ष चलेगा, मंत्री चलेगा, सामूहिक मीटिंग होगी। तो संघ की ये शैली नहीं है, मीटिंग तो होती है जी लेकिन 1 साल का अनुवर्तित्व है, उस समय कहा था मैंने। और वो एक जो है आप मुझ में देखते हैं, बोले वो आचार्य तुलसी कि तुम जी हो, तुम जो कहोगे वो होगा। तो मैंने कहा मैं तो कह रहा हूँ कि इतना पहले से जो आपने भवन वगैरह बना लिए हैं, सामग्री बना ली है, ये मैं कैंसिल करता हूँ। मैं अपने परिश्रम से खुद खड़ा कर सकूं तो उसको ही मैं अपने ढंग से चला सकता हूँ। आपने जो खड़ा किया वो आप अपने ढंग से चलाएंगे। जी जी इतना बिल्कुल साफ साफ। तभी मैं आगे जाकर कह पाया कि भाई तेरा पंथ के जो अभिशाप हैं वो तुलसी हैं, और सुन पाए तुलसी। समझ रहे हैं ना, आपको तो पता है ये बात। जी 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 तो अनुज ये मुझे रिपोर्ट करना, और बाकी स्कूलों में हाल मैंने बता दिए। स्कूल के टीचरों में मेरी स्वीकृति है और मेरे लिए मांग है कि भाई हमारी स्कूल को बनाइए और आपके रहने खाने की कोई समस्या नहीं है, मेरे घर में रहिए, और आप घर तो नहीं खाली करा सकेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वो निगेटिविटी मेरे घर मन में में। कोई विवाद है क्या महोदय वहाँ पर? विवाद मतलब भैया 5-7 साल से किराया भी नहीं लिया है, पूछा नहीं गया है। अच्छा अच्छा विवाद कुछ नहीं है, विवाद न श्रेयांश ने खड़ा किया न मैंने खड़ा किया, और यही सबसे बड़ी ताकत है जी जी कि जितनी बार मैंने फोन किया, सम्मान पूर्वक बात की है, और इससे वो दबे हुए हैं। और वो तो ये भी जानते हैं ना किराया नहीं दिया, तो किराया नहीं दिया तो मैं तो ये समझता हूँ कि भाई कोरोना पीरियड में बच्चों के अभिभावक भी फीस नहीं दे रहे होंगे, जी किसी प्रकार उनके ऊपर ये किराया भी एक तरह का बोझ बना हुआ होगा। और जी ऐसा एक 9 महीने का पहले जो एक पीरियड गया था जहां बरसात वगैरह ज्यादा रही, तो मैंने खुद कहा उनको, उस समय मैं देखता था, मैंने कहा ये 9 महीने का आप हिसाब किताब छोड़ दीजिए, आप जैसे तैसे करके स्कूल को संभाले चले हैं, फीस ली कि नहीं ली ये आप समझिए, और अब आप चाहें तो मुझे पार्टनर बना लीजिए। ये भी कहा जी था, जी हम घाटा नफा में पार्टनर हैं। वो उसने कहा ये तो नहीं होगा, वो कहीं बंधे होंगे अपनी दिल्ली से, दिल्ली की कोई एक ब्रांच है जी, उसके वो फ्रेंचाइजी हैं। जी तो उनके फ्रेंचाइजी हैं तो दिल्ली चिंता करेगी उनको किराया देने की। जी किराया तो एक स्टैंडर्ड होता है ना, भाई किराया तो लगेगा। तो अभी किराया नहीं दे रहे हैं, और जैसा होता है इतने लंबे टाइम तक, और कोई कागज वागज सब होल्ड हो गए, नए कागज लीज के नहीं बन रहे हैं। लेकिन अनुज, मैं जो कह रहा हूँ इतनी बात समझ रहे हैं आप, कि मैं जी जाकर खड़ा होते ही वो बादल छटने लगते हैं जी, सूरज के निकलते ही। जैसे कितनी देर बादल ढक के रखेंगे यार, बादलों की कितनी क्षमता है भाई। जी जी सूरज तो निकलेगा, और मेरी उपस्थिति मात्र पर्याप्त है वहां, जी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। यह हो सकता है कि जाते ही पहले हमारा रूम, हमारे रहने लायक और हमारी व्यवस्था लायक तो पहले से ही वहां खुल जाए, और उसके बाद धीरे धीरे सहज बात करके। और आप हैं भाई, अब जो मैं देखिए, मैं आपके भरोसे आपको इसमें यूटिलाइज करने का मेरा जरा भी इरादा नहीं है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप हैं तो, जी अरे हम परस्पर एक दूसरे के लिए, हमने एक दूसरे को समझने के सिवा और किया क्या। बिल्कुल बिल्कुल समझने की कोशिश की, और ऊंच नीच सब, और समझने की कोशिश में अपने आप को आपने भी और मैंने भी, और 2 नंबर पर रखा। ठीक है जी ना, जी आपने जी ये रखा कि पहले मैं हूं उसके बाद वो है। आपका मान सम्मान वगैरह सब मेरे मान सम्मान के नीचे रहने को तैयार हुआ। जी मेरे मन में भी यही रहा, अभी भी है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं महोदय। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारी परस्परता के बीच एक वो है ही,
और बिजू हैं और सब हैं, 7-8 लोग हैं मेरे पास। और जैसे आपके पास 2 लोग तुरंत तैयार हैं वहां आकर रहने के लिए, मेरे जी पास भी एक आदमी तो है जो मेरी सेवा तक, भाई मुझे बाहर नहीं जाने देगा, लाडनू का है, लाडनू में उसका परिचय है और बहुत जिसको बोलते हैं संघ का बहुत अनुशासित कार्यकर्ता है, दिल्ली में काम करता है, जी छोड़ जी छाड़ के आएगा। लेकिन पत्नी नहीं आ रही है, तो मैंने कहा कि पत्नी से बात कराओ, क्योंकि पत्नी अकेली कैसे रहेगी, बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने काम लगे, एक बच्ची जर्मनी चली गई, दूसरी बच्ची हॉस्टल में है, तो जी पत्नी दिल्ली में अकेली रहेगी, ये भी कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। आजकल रहती है, वैसे आजकल सब चलता है, जी आजकल ये ज्यादा चलता है, बल्कि बिल्कुल महिलाओं में ये अहंकार जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि हम सब अपना अपना भी देखेंगे, बच्चों का भी देख लेंगे, आप निकलो यहाँ से, आप किस काम के हो। सारे पतियों की हालत ऐसी है कि वो सबक सिखाना चाहती है कि आप किसी काम के नहीं हो। मैं हूं तो आप हो, नहीं तो आप कुछ नहीं। जी और वो सच भी है, कई मायनों में सच भी है वो। तो मैं इसको तालिबान से जोड़कर देखता हूँ, धैर्य पूर्वक जैसा भारत धैर्य रख रहा है तालिबान समस्या को लेकर और धैर्य पूर्वक बातचीत भी कर रहा है, मैं भी सबसे बात कर रहा हूँ जी और सबका मत आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे मोदी भी कर रहे हैं, पूरे कैबिनेट मंत्रिमंडल के साथ हो या विरोधी दलों के साथ हो, सारी चीज शेयर करके ही और निर्णय करवाते हैं, ठीक है ना। जी जी तो अभी तक 3 प्रमुख मत जो हैं वो मेरे लाडनू जाने के विपक्ष में है। स्नेहलता, विजय 2, एक विजय जो लाडनू में जिसका बड़ी से है और दूसरे विजय जो मुझ पर जिनकी से है, हमारे परिवार में भी से है। हमारे परिवार में उनका मान जो है वो हमारी किसी भी समस्या में उनका से, वहां से भी जो कह दिया ना, मेरी बहनों के बीच भी और सबके बीच वो स्वीकृत है। जी हालांकि वो मुझे बड़ा मानते हैं, उम्र में शायद मैं 2-3 महीने या 1 महीने बड़ा हूं, लेकिन हमारे बीच में समीकरण है वो बड़े, ये तो मन मानने की बात है। तो तीनों जी विरोध में है जी और पक्ष में जो है वो थोड़े दूर के, जिसमें अनुजाचार्य आचार्य रामानुज मतलब, जी और नवीन और कुछ लोग, और मैंने इन दोनों को कहा है और कुछ लोगों को भी कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि मैं आपके कंधों पर चढ़कर नहीं आ रहा हूं, मैं अपने पांव पर ही चलूंगा जब तक चलूंगा, जी और आपके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए चलूंगा। आप गुरुकुल के चलाने में अनुज इतने दिनों की बातचीत में आप समझ सकते हैं जी कि दखलंदाजी तो बहुत दूर की बात है, मेरा कोई से भी नहीं होगा अनलेस यू पीपल आस्क मी। जी और अभी भी मैं आपको ये सारा बताने का अर्थ ये है कि एक जैसे नायक को रिपोर्टिंग नहीं होती है, हमारे यहाँ व्यवस्था है ना, शाखा में जब गिनती होती है तो जी पीछे का आकर के अपने अग्रसर को गिनती देता है, रिपोर्टिंग करता है। जी वो सारे अग्रसर जो है वो प्रार्थना करने वाले को रिपोर्टिंग करते हैं, जी प्रार्थना करने वाला मुख्य शिक्षक को रिपोर्टिंग करता है, मुख्य शिक्षक कार्यवाह के सामने या संघ चालक के सामने जाकर रिपोर्टिंग करता है। जी जी ये रिपोर्टिंग है, ये छोटा कम संख्या या ज्यादा संख्या लेने जितनी बात नहीं है, ये बिल्कुल ये संस्कार है कि हम सब किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है। उस प्रकार से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं आचार्य रामानुज, जी और मैं ये बात आप जानते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वही मेरा मतलब है, जी महोदय और उनसे मैंने राय करने के अर्थ में जो लिया वो मैंने आप तक पहुंचाया। श्रेयांश जिसकी हाँ है वो भी जानता है कि मैं जा नहीं सकूंगा, उसने हाँ की है, उसका अर्थ ये है कि उसको ये छोटी सी लगी है कि पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा कितना भी लगा दूंगा मैं, अगर वो घर बचे और गुरुकुल बने
तो इसमें वो अच्छा ही देखता है। इतनी बात है, इतनी सी बात है। उसके देखने का एंगल है, पैसा है, यश है, मान है, सम्मान है, जो पैसे के बल पर मिलता है। जी और मैं ऐसा देखता हूँ और बोलता हूँ कि भाई पैसे को अपनी जगह रहने दो, उसको सर पर मत चढ़ाओ। और पैसे से मिला हुआ मान सम्मान जो है उसको जरा अलग रखो यार। जी अनुज, मैं मेरी स्वीकृतियां मेरे पैसे के आधार पर नहीं है। अगर है तो मैं उससे बचता हूं, जी अगर है तो मैं उसको बुरी तरह से निर्मम होकर काटता हूं, निर्ममता पूर्वक। आप उसके साक्षी हैं जी और जी भी कई लोग साक्षी हैं। और वो हैरान है कि हमने ऐसा क्या कर दिया। तो मैं कहता हूं कि तुमने ये इंप्रेशन दिया कि तुम मेरे चलाए चल रहे हो, ये इसको तोड़ो। मेरे चलाए कुछ नहीं चलता। जी जी तो मैं ठीक से कह पाया हूं ना अनुज बात? बिल्कुल। हाँ, वो जीते रहो यार। आपकी जो बिल्कुल है ना वो एकदम फौजी की जैसी होती है ना, वैसी सुनाई दी मुझे। कोई शक नहीं है जिसको। जी तो ये पॉजिटिव में ये है, और निगेटिव मैंने आपको बता दिया। निगेटिव और भी है, और वो अभी 5 तारीख है आज। आज जो है वो बड़े पैमाने पर मीटिंगें चल रही है दिल्ली में, हमारे भारतीय किसान आंदोलन को लेकर मान लीजिए। जी जी और कल से भी चल रही है, आज भी चल रही है। और तालिबान अब बड़ा हो गया है कोरोना से। कोरोना का संकट अभी गया नहीं है पूरी दुनिया से। जी और कोरोना और तालिबान दोनों समकक्ष चल रहे होते हुए भी तालिबान केंद्र में है। और तालिबान केंद्र में है क्योंकि पशुता जो है वो चरम पर है तालिबान नाम के साथ। जी आसुरी वृत्ति, पशुता, वो चरम पर है तालिबान के नाम के साथ। जी और सारा भारत में भी बड़े खतरे हैं, क्योंकि मुसलमान मात्र जो है वो तालिबानी वृत्ति है भीतर से। मेरा समीकरण सीधा है, तालिबान बराबर पाकिस्तान बराबर मुसलमान। और इसमें जिसको एक्सेप्शन होना है उसको हिंदू ही होना पड़ेगा। जैसे मैं जैन हिंदू हूं, वैसे वो अहमदिया हिंदू, मोहम्मदिया हिंदू। एकदम क्लियरिटी है समीकरण। मैं भी तो जैन हिंदू हूं, जी जी कोई बौद्ध हिंदू है, वो मोहम्मदिया हिंदू। हमको क्या प्रॉब्लम है यार? सैकड़ों हजारों पंथ हैं यहाँ पर, एक और सही, कोई बोझ नहीं है। तो शक मिटाने का एकमात्र रास्ता हिंदू बन जाओ, और वो होने लगा है आजकल। जी और मेरे भीतर भी होने लगा है। और मेरे भीतर का जो मुसलमान है वो दुर्बल पड़ता है, क्योंकि मैं भी मुसल से ही मानूं ऐसा नहीं है। मैं बात से मान लेने की मनस्थिति में हूं। आचार्य रामानुज से भी बात जो है वो इसी सूत्र से कर रहा हूं, जी जिस सूत्र से अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, उन 2 मित्रों के साथ की, जी और बाकी मित्रों के साथ मेरी बात जारी है। ठीक है ना? जी तो मेरे बारे में कोई ये समझता हो, अभी भी समझते हैं कई लोग, मैं जिद्दी हूं, मुसल से ही मानता हूं, जी इस अर्थ बिल्कुल। में मुसलमान हूं। तो मैं अपने भीतर के मुसलमान को और संवादों के द्वारा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और देखता हूं कि हाँ, उसमें भी इंसानियत तो है भैया, जी कितनी भी कम क्यों नहीं हो, इंसानियत तो है। अनुज, बहुत समय लिया मैंने, और तालिबान और ऑकल्ट सब बढ़ते हैं, और कितनी भी व्यक्तिगत बातचीत क्यों ना हो, सारी बातें पूरे सृष्टि के नियमों से बंधी हुई कर रहे हैं हम। जी तो आप अपने मन के संकल्प को मापें। आपको अभी कुछ करने के लिए तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। जी हाँ 14 या 15 को मेरी टिकट की सूचना दे रहा हूँ। टिकट अभी नहीं बनाई है, टिकट 2 दिन पहले ही बनेगी। जी जी और मैंने डेट दी है, तो उसके आगे पीछे आसपास आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है।
खबर रहेगी आपको। जी प्लेन में बैठूंगा उसके पहले भी फोन करूंगा कि भाई मैं जा रहा हूं, और आप अपना समय लें। मेरे वहां जाने के बाद भी आप सारा तोल माप करके स्वतंत्र हैं। वहां आकर देखने के बाद महीना 1.5 महीना समझकर उसके बाद भी इतना बड़ा निर्णय लेना, नायक आचार्य रामानुज हैं, तो एक नायक को जैसा निर्णय लेना होता है, जैसे नायक कृष्ण थे महाभारत के, जी तो उस भूमिका में, और मुझे भीष्म पितामह मान सकते हैं, भले ही कोई हर्जा नहीं है, जी लेकिन पक्ष तो मेरा अभी भी, मैं पैसे वालों के बीच बैठा हूं भैया, और मोह में बंधाई हूं, जी हाँ मोह में बंधाई हूं। मोह छूटता नहीं है अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए। वो जब रोते हैं तो मैं अपनी तरफ देखता हूं कि भाई ये रोने तो नहीं चाहिए, बाकी जो है वो अपनी जगह होगा, मेरे किए तो कुछ होता नहीं है। और ये रो रहे हैं तो फिर मैं उसी अनुसार, दुर्योधन क्या करता था, रोता था, पीटता था, कलपता था, हाथ पांव फेंकता था। फिर धृतराष्ट्र दयनीय बनता था, तो भीष्म और द्रोणाचार्य उससे मोहित थे। मैं कुछ जी ज्यादा तो नहीं बोला? नहीं महोदय। हम्म। तो अनुज, समय ज्यादा लिया तो भी आवश्यक लगा, मुझे लगा कि ये रिपोर्टिंग जी आपको होनी चाहिए और हर स्टेज पर होनी चाहिए। जी हाँ हाँ, नेतृत्व जिसको करना है, ये स्वीकृति जो है वो वैसे ही है कि जैसे दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए, एक को अक्षौहिणी सेना मिल रही थी, अर्जुन की पहल थी, तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए, और आप जैसे हैं वैसे चाहिए, जी आपकी सारी व्यवस्थाओं के साथ चलेगा। तो मैं अपनी व्यवस्थाओं सहित निवेदन कर रहा हूं। अर्जुन अर्जुन कृष्ण दोनों की भूमिका में आप ही है, जी गांडीव भी आपके हाथ में है, और रथ की बागडोर भी आपके ही हाथ में है, दोनों भूमिकाएं निभानी ही होगी। अब आप तय करो कि रथ की बागडोर किसके हाथ में देते हो, और अपने, नहीं तो यार सुभद्रा ने जैसे मुंह में लगाम डाली और खुद रथ पर बिठा करके और अर्जुन को ले उड़ी। जी अर्जुन को तो भगाया था सुभद्रा ने। और कौन सारथी था? कोई सारथी वारथी नहीं था जी। जी जी और उस हालत में लड़ी भी वो सैनिकों का घेरा तोड़कर निकली है जी। जी वो सैनिकों ने तो रोते पीटते जाकर के बलराम को कहा कि हमको सुभद्रा सामने लड़ेगी। वो खुद बोला कि ये कृष्ण की चेली है, वो अगर हथियार उठाएगी तो कौन टिकेगा उसके सामने। और कृष्ण के रथ पर, कृष्ण का रथ चला है, उसको चला रही है सुभद्रा। जी तो ये सारे समीकरण तो, तो सारे उदाहरण है भैया, कोई सोच समझ के नहीं दे रहा हूँ, आप सब जानते हैं, उससे मेरे ज्यादा जानते हैं आप। मैं विराम लेता हूँ। प्रणाम महोदय। नमस्कार।